और अमेरिका के कई हिस्सों में भी दिखाई देगा। भारत में इसका दिखाई देना इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है क्योंकि इसके साथ सूतक काल भी मान्य रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से ये ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। इस समय चंद्रमा के साथ केतु की उपस्थिति एक विशेष योग बना रही है, जिसे कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में आर्थिक फैसलों, नए कार्यों और महत्वपूर्ण योजनाओं में सावधानी रखने की भी सलाह दी जा रही है। ग्रहण की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 3:20 पर होगी और इसका समापन शाम 6:48 पर होगा। हालांकि भारत में यह ग्रहण ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा, यानी जब चंद्रमा का उदय होगा तब यह ग्रहण अंतिम चरण में होगा। उदाहरण के तौर पर जयपुर में चंद्रोदय 6:29 पर होगा और ग्रहण 6:48 पर समाप्त हो जाएगा। तो इस कारण देश के में इसका प्रभावी दृश्य केवल कुछ मिनटों के लिए ही दिखाई देगा। सूतक काल सुबह 6:20 से लागू हो जाएगा। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों से दूरी बनाए रखने की परंपरा है। मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं। पूजा पाठ भारी रूप से नहीं किया जाता, बल्कि मन ही मन मंत्र जाप करने की सलाह दी जाती है। क्योंकि उसी दिन ग्रहण है, इसलिए होलिका दहन एक दिन पहले यानी कि 2 मार्च को करना अधिक शुभ माना जा रहा है। ये ग्रहण दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में दिखाई देगा। दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसका प्रारंभिक चरण चंद्रास्त के समय दिखेगा, जबकि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और आसपास के क्षेत्रों में इसका अंतिम चरण चंद्रोदय के साथ देखा जा सकेगा। खगोलीय गणना के अनुसार साल 2026 में 2 चंद्रग्रहण लगेंगे, लेकिन भारत में केवल यही यानी कि पहला चंद्रग्रहण दिखाई देगा। श्रावण पूर्णिमा पर लगने वाला दूसरा चंद्रग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इसलिए देशवासियों के लिए ये साल का एकमात्र अवसर होगा जब वो चंद्र ग्रहण का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे।